गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज पहले सीधे चलते हैं कि कल यूएस फेड मीटिंग का क्या आउटकम हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे हुआ। कल रात में हमने देखा कि यूएस फेड जो है उन्होंने अपनी जो इंटरेस्ट रेट की दर है इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन मेंटेन करी है 5.25 से लेके 5.5% के रेंज में। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कल आया है वो ये आया है कि यूएस फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल साहब, उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है अब कंट्रोल में है और हमें जो रेट टाइटनिंग साइकिल है वो इतनी लंबी नहीं करनी है, ताकि जब तक इन्फ्लेशन 2% ना हो जाए तब तक हम रेट साइकिल टाइट रखेंगे और उसके बाद कट स्टार्ट करेंगे तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक जो मेजर अपडेट कल देखा गया वो ये देखा गया कि 2024 कैलेंडर ईयर में, जो कि नेक्स्ट ईयर, 3 बार रेट कट हो सकते हैं 75 बेसिस पॉइंट से। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो इंटरेस्ट रेट की दर अभी 5.25% से 5.5% है यूएस में, वो 75 बेसिस पॉइंट से घट करके 2024 में कम हो जाएगी। और इसी को मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। कल डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी तीनों तकरीबन 1 से 1.5% ऊपर बंद हुए। द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो तकरीबन 4% हो गया है, जो कि लोएस्ट लेवल है अगस्त के स्तर से। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है कि जो मार्केट है अक्रॉस द बोर्ड रैली हम देख रहे हैं इक्विटीज में, बॉन्ड्स में, और एट द सेम टाइम अब ये इससे ज़्यादा और डविश कमेंट्री कुछ हो नहीं सकती है यूएस फेड की ओर से। एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो रेट हाइक साइकिल है वो यूएस में पिकआउट हो चुकी है और इसके चलते ग्लोबली भी कहीं ना कहीं रेट हाइक का जो साइकिल है वो पिकआउट हो चुका है। और इसका एक मुख्य इम्पैक्ट क्या होगा कि जो यूएस में बॉन्ड यील्ड जिस तरह से नीचे नीचे आ रही है, जो रिस्क ऑन ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं रिस्क ऑन ट्रेड की बात करता हूं तो जो पैसा है जो यूएस बॉन्ड में जा रहा था, जहां वहां जो रिस्क फ्री रेट जो है ऊंचे दाम रेट को चेस कर रहा था, अब पैसा वहां से निकल करके रिस्कियर एसेट में आएगा, जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, कमोडिटीज में आएगा। तो हम अब आगे जा करके इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लो आते हुए देखेंगे, या कमोडिटीज में हम कहीं ना कहीं एक इन्फ्लो आते हुए देखेंगे। और इसी का इम्पैक्ट कल यूएस डॉलर इंडेक्स पे भी आया। कल हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 104 के लेवल के आसपास जो चल रहा था वो लुढ़क करके हो गया तकरीबन 103, और क्रूड ऑयल स्टेबल है $75 के आसपास। तो ओवरऑल अगर मुझे यूएस फेड मीटिंग का आउटकम देखूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है इमर्जिंग मार्केट्स और कमोडिटीज़ के लिहाज से, ग्लोबल मार्केट के लिहाज से। और इसी के चलते जब आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि इंडियन मार्केट आज गैप अप ओपनिंग देगा। आज जब मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा तो मुझे लगता है कि जो पार्टिसिपेशन होगा वो प्रीडोमिनेंटली आईटी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ऑटो कंपनीज, बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है, जैसे बैंक्स हो गए, ऑटो हो गए, रियल इस्टेट हो गए, इनमें कहीं ना कहीं एक उछाल आते हुए हम देखेंगे। एट द सेम टाइम आज एक इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक रिपोर्ट आई है कि जो आईटी के बजट रहेंगे नेक्स्ट ईयर के वो तकरीबन 9% ऊपर रह सकते हैं कैलेंडर ईयर 24 के लिए। और ये जो बजट था ये 2% ऊपर था 2023 के लिए। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइंस इमर्ज हो रहे हैं आईटी कंपनीज के लिए। तो अगर मैं थोड़ा सा लंबा व्यू लूँ तो आईटी कंपनीज के लिहाज से भी ये जो डेवलपमेंट है थोड़ी पॉजिटिव रहेगी। अब देख लेते हैं कल डोमेस्टिक मार्केट में क्या हुआ। कल एक लैकलस्टर डे था, मार्केट कल नीचे ट्रेड कर रहा था, बट डे के एंड पे हमने देखा कि सेंसेक्स ने तकरीबन 484 पॉइंट्स की रिकवरी दी। और जो मुख्य गेनर थे कल ऑटो, एफएमसीजी और एनर्जी स्टॉक के थे। कल सेंसेक्स तकरीबन 34 पॉइंट्स ऊपर बंद होकर सेटल हुआ 69584 के लेवल्स पर, और निफ्टी तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर बंद होकर सेटल हुआ 20926 के लेवल पर। जो मुख्य गेनर थे कल सेंसेक्स के पैक से वो थे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, महिंद्रा महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, सन फार्मा, एसबीआई, टाइटन, टाटा स्टील। और जो निगेटिव में क्लोज हुए वो थे टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक एंड बजाज फिनसर्व। अगर मैं मार्केट ब्रेड्थ की बात करूं तो कल जो मार्केट ब्रेड्थ थी अगेन वो बुल्स के फेवर में थी। कल हमने देखा कि तकरीबन 2130 स्टॉक ने कल हरे निशान पर क्लोजिंग दिए हैं और 1646 स्टॉक ने लाल निशान पर क्लोजिंग दिया है। 52 वीक हाई की बात करें तो जिस तरह से पिछले कई सप्ताह से हम देख रहे हैं तकरीबन 300 से 400 स्टॉक 52 वीक हाई दर्ज कर रहे हैं, और वही ट्रेंड कल मेंटेन रहा। हमने देखा कि 342 स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई दर्ज किया है और सिर्फ 15 स्टॉक ने 52 वीक लो दर्ज किया है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कल फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जो कि एफआईआई जिसे हम कहते हैं,
उन्होंने 4,700 करोड़ की तकरीबन बाइंग की है मार्केट से, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कल प्रॉफिट बुकिंग की, और हमने देखा कि 958 करोड़ की बिकवाली डोमेस्टिक इन्वेस्टर के ओर से आते हुए। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, अब उन्हें फोमो फीलिंग आ रहा है। ये क्लैरिटी आ गई है कि यूएस में अब रेट दर पिकआउट हो चुके हैं, और उसी के चलते जो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया है उसमें अब एग्रेसिव इन्फ्लो हम आते हुए देखेंगे। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है इंडिया के फ्रंट पे स्टॉक स्पेसिफिक जो हमारे रडार पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले एनबीसीसी को एक ऑर्डर मिला है 1500 करोड़ का फ्रॉम नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 1469 वेयर हाउसेस अक्रॉस द इंडिया। तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है मेरे रडार पर वो है आईआरसीटीसी। कल आईआरसीटीसी ने मार्केट आवर्स के बाद एक अनाउंसमेंट की कि उन्होंने नॉन रेलवे केटरिंग बिजनेस में फोरे किया है, और इसके लिए इन्होंने करार किया है काफ़ी सारी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडी के चलते हुए। हालांकि ये बिजनेस को स्केल अप होने में थोड़ा समय लगेगा। इस स्टॉक एक फोकस में रह सकता है। टेक्निकली भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो है पीएनसी इंफ्रा में इनका जो एक विवाद चल रहा था, जिसमें इन्हें 394 करोड़ रुपीस मिलना थे एनएचएआई से। वो सेटलमेंट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और इसके चलते कंपनी को 400 करोड़ रुपए तकरीबन 400 करोड़ रुपए आएंगे, और एक स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट करने की एक्सपेक्टेशन है। जिंदल सॉ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन ईआरडब्ल्यू पाइप, इनकी बोर्ड मीटिंग है आज फंड रेजिंग के लिहाज से, तो इसमें भी आज स्टॉक फोकस में रहेगा। एक काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है ये कंपनी। एक बार ये फंड रेजिंग का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टॉक में एक अपमूव आते हुए देखेंगे। अब देख लेते हैं आईपीओ बेसिकली दो आईपीओ आज डॉम्स और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन दूसरा दिन है। कल फर्स्ट डे पे ही दोनों आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गए थे। डॉम्स तकरीबन 5.7 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, और इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन तकरीबन 1.48 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और हमारी भी राय है दोनों कंपनीज पे सब्सक्राइब करने की। जो डिटेल आईपीओ नोट है एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर अवेलेबल है, एसबीआई सिक्योरिटीज़ के टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। एट द सेम टाइम अगर आपके कोई एडवाइज़र या डीलर होंगे, आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपसे वो नोट शेयर कर देंगे। कल एक नया आईपीओ आज एक नया आईपीओ खुलेगा आइनॉक्स इंडिया। अगेन ये भी एक मानी हुई कंपनी है, क्रायोजेनिक टैंक बनाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कंपनी है का जो आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। तो जब भी कंपनी में ऑफर फॉर सेल आता है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है नहीं। ये तो सिर्फ कंपनी अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग बनाने के लिए लिस्टिंग कर रही है, वैल्यू क्रिएशन कर रही है, और इसमें भी हमारी सब्सक्राइब करने की राय रहेगी। अब देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कहाँ हो रही है। तो कल हमने देखा कि अपडेटर सर्विसेज करके एक कंपनी है, इसमें बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने तकरीबन 3.5 लाख शेयर बाय किए 305 के रेट से। इसके बाद हमने देखा कि सनटेक रियल्टी में कहीं ना कहीं प्रमोटर ने कुछ शेयर बेचे हैं। एक्सिस बैंक में कल बड़ा ब्लॉक डील हुआ। प्राइवेट इक्विटी बेन कैपिटल ने अपना स्टेक बेचा, और काफ़ी सारे माने हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपना पोजीशन ऐड की है। अगर मैं इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करूं तो पैसा लो डिजिटल कंपनी में प्रमोटर की बाइंग देखी गई। एट द सेम टाइम उषा मार्टिन में प्रमोटर की सेलिंग देखी गई। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो जो ग्लोबल संकेत है काफ़ी पॉजिटिव है। यूएस फेड मीटिंग का जो कल आउटकम था, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट। और अब मार्केट यहाँ से रुकेगा नहीं, स्पेशली अब मार्केट यहाँ से फंड फ्लो ड्रिवन मार्केट हो जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो पैसा है बहुत ज़ोरों से इंडियन मार्केट में आना चाहिए। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है मार्केट में। अगर मैं सेक्टर के लिहाज से फोकस अगर मैं करना चाहूँगा तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर मेरे रडार पर रहेगा। बैंकिंग में प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक, तो जैसे एक्सिस बैंक हो गया। एक्सिस बैंक में जो ब्लॉक डील हुई उसके बाद अब मुझे लगता है कि स्टॉक में अब हम अपमूव आते हुए देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। पब्लिक सेक्टर साइड में बैंक ऑफ बड़ौदा, कल बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अच्छी छलांग लगाई, उसमें एक मोमेंटम जारी रह सकता है। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक में भी रिसेंटली क्यूआईपी कंक्लूड हुआ। बैंक ऑफ इंडिया, ये सब स्टॉक में हम एक अपमूव आते हुए देख सकते हैं। ऑटो सेक्टर में मुझे लगता है कि मारुति ने पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसमें एक हम डिसेंट अपमूव आते हुए देखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प अगेन काफ़ी टाइम के बाद एंटायर टू व्हीलर पैक में हम वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं, और हीरो मोटोकॉर्प में हम एक मोमेंट आ जाते हुए देखेंगे। रियल इस्टेट कंपनीज जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज इस्टेट, फिनिक्स मिल, इन सब में भी हम एक अपमूव आते हुए देखेंगे। इसके अलावा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है जैसे निपॉन एएमसी, यूटीआई एएमसी, फॉर दैट मैटर कैम्स इंडिया, इन सब में भी एक अपमूव आते हुए हम देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज कंपनीज जैसे ब्रोकर्स हो गए, आईएफएल सिक्योरिटीज, एंजल वन, और जो या फिर एक्सचेंज की कंपनीज है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX, इनमें एक अपमूव हम आते हुए देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डिफेंस हो गया, तो काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर है जहां हम एक डिसेंट अपमूव अगले 3 से 6 महीने के लिहाज से देख सकते हैं। तो मार्केट अब बाय ऑन डीप मार्केट है, मार्केट सेल ऑन रैलीज नहीं है, एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में चला गया है मार्केट। हालांकि बीच बीच में कंसोलिडेशन का फेज आएगा, करेक्शन होंगे मार्केट में, बट हर लेवल पे कहीं ना कहीं एक बाइंग हम इंस्टीट्यूशन की ओर से हुए आते हुए देखेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.